हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ग्रामर की सीरीज। इस सीरीज में हम 120 क्लासेस करने वाले हैं। 120 क्लासेस इसीलिए हैं ताकि मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। हर एक वो चीज जो लगती बहुत कॉमन है बट हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, क्योंकि वहां हम छोटी सी बात में अटक जाते हैं। तो एडवांस जो चीजें हैं या उससे जो थोड़ी अपडेटेड चीजें हैं वहां पे हमें मुश्किल होने लग जाती है। इसीलिए मैंने 120 क्लासेस को डिसाइड किया है। इसमें आपकी कंप्लीट ग्रामर रहने वाली है, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल तक हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज आपके पास में आ जाएगी। तो आपको अगर आपके ब्रेन में क्वेश्चन होगा कि मैम हमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो क्या ये क्लास हमारे लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल, ये क्लास आप ही के लिए है, क्योंकि इस क्लास के अंदर में मैंने एकदम सिंपल रखा है उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसको चीजें नहीं समझ में आ रही है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास आप ही के लिए है। हाँ, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आप गिव अप कर दें, आपको बने रहना है। क्योंकि आज आपको समझ नहीं आ रहा, बट अगर यही वीडियोस जब आप बार बार देखेंगे, रिपीट मोड में देखेंगे, जैसे ये 120 डेज कंप्लीट हुए, सपोज आपको 100% नॉलेज तो नहीं मिल पाई क्योंकि आपने पहली बार पढ़ना शुरू किया है, बट अब जब आप इसके बाद देखेंगे ना, तो यही नॉलेज जो आपके ब्रेन में जा रही है, दूसरी बार में वही नॉलेज आपको हेल्प करेगी। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज इन 120 क्लासेस को आपको कंप्लीट करना है। अगर हमें ग्रामर की अच्छे से नॉलेज चाहिए, छोटे छोटे जो डाउट्स है उनको सॉल्व करना है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये तो थी मेरी आपको ये बात बताने के लिए कि आज से ही हमारी 120 क्लासेस शुरू हो रही है। अब दूसरी चीज ये है कि 120 क्लासेस का डे 1 भी आज ही है। ये क्लास सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं थी, आपको पढ़ाने के लिए भी है। तो आज से ही हम अपना पढ़ना शुरू करेंगे, और आज जो हमारी डे 1 की क्लास है उसमें हम करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो क्यों करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस, वो हम अभी देखते हैं। तो अभी मैंने आपसे बोला कि हम क्यों करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनको हम एवरीडे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इसमें कोई नियम की जरूरत नहीं है, एक बेसिक सी चीजें हैं जो आज हम क्लियर करेंगे, और ये चीजें लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहने वाली है। कोई एक्स्ट्रा रूल्स नहीं लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगेंगी, और इसके साथ में हम हजारों सेंटेंसेस सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए आज से हम इंपैरेटिव से शुरुआत कर रहे हैं। अब पहले हम जान लेते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ये जो हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उसी में से एक होता है इंपैरेटिव। अब इंपैरेटिव का हिंदी मीनिंग अगर आपकी बुक में आप देखे हैं तो वहां पे आदेशात्मक लिखा होगा। आदेश का मतलब क्या होता है? आदेश का मतलब होता है आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि जाइए वो काम करिए। ऑर्डर दिया आपने उसको कमांड किया वो काम करने के लिए। तो ये होता है हमारा इंपैरेटिव। बट ऐसा नहीं है कि आप उनको सिर्फ आदेश दे रहे हैं, आप उनसे विनती भी कर सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि प्लीज मेरे लिए ये काम कर दीजिए, प्लीज मुझे अपना पेन दे दीजिए। तो यहाँ पे हम आपका ऑर्डर दिखा सकते हैं, कमांड दिखा सकते हैं, और रिक्वेस्ट दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपसे बोलूं गो आउट, ये क्या है? इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? बाहर जाओ। हिंदी मीनिंग हुआ गो आउट का बाहर जाओ। एक मैंने आपने सुना होगा मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ, तो हम बोल सकते हैं ब्रिंग, सिंपल बोल देते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अगर आप ना भी लगाओ तो भी चलेगा। तो आप सिंपली बोल रहे हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेके आओ। ठीक है, अगर आप बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब इसमें आप देखो क्या हुआ, इसमें मैंने बोला गो आउट। गो आउट मतलब मैं आपको कमांड कर रही हूं बाहर जाइए। अगर मैं आपसे बोलूं शांत रहिए, शांत रहिए का मतलब क्या होगा? कीप क्वाइट। शांत रहिए का मतलब क्या होगा? कीप क्वाइट। यहां भी तो मैंने बोला प्लीज शांत रहिए, प्लीज कीप क्वाइट। अब हम यहाँ पे ये गो आउट क्या है? ये ऑर्डर है, कमांड है, ये भी वही है। ये प्लीज वर्ड हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया। यहाँ पे कीप क्वाइट, अगर मैं यहाँ पे प्लीज लगा दूं तो ये भी हमारा अब सेंटेंस का टोन बदल गया।
यानी हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड, बस हमारा टोन का डिफरेंस आएगा। रिक्वेस्ट में चिल्ला के थोड़ी बोलोगे, है ना। आपका एक्सप्रेशन टाइट नहीं होगा, एक्सप्रेशन आपका पोलाइट होगा, जेस्चर्स आपके नॉर्मल होने चाहिए। और अगर आप किसी को कमांड दे रहे हैं, आपका टोन अथॉरिटेटिव होगा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टोन अथॉरिटेटिव नहीं होगा, टोन पोलाइट होगा। आप किसी को बहुत सॉफ्टली बोलेंगे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज हेल्प मी। ऐसे थोड़ी बोलता है, जाइए पानी लेके आइए। अरे ऐसे थोड़ी बोलोगे, बोलोगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने ऑर्डर दिया, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ गई। हमको काम निकलवाना है ना, तो रिक्वेस्ट करनी है तो थोड़ा मुस्कुराना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें टोन पे ध्यान देना है, एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना है। अथॉरिटेटिव दिखाना है तो एकदम थोड़ा चेहरे को सीरियस बनाइए। पोलाइटनेस है, प्लीज मेरे लिए काम कर दो प्लीज, है ना। तो ऐसे करके हम टोन पे ध्यान देंगे और अपने एक दो शब्द एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो वही सेम बात हमारी रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और थोड़ा जोश दिखा देंगे, अरे अपना ईगो हम दिखाएंगे तो हमारा ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब एक चीज और हमें सीखनी है। आपके ब्रेन में जो डाउट आ सकता है कि मैम एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हमारा सेंटेंस होता है तो हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, फिर हमारी वर्ब आती है, ये तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये तो एक नियम है जो हमने पढ़ा हुआ है। आप तो इस नियम को फॉलो ही नहीं कर रही हैं। आपने यहाँ वर्ब लगा रहे हैं, कहाँ है सब्जेक्ट? एब्सोल्युटली। और बिना सब्जेक्ट के हमारा कोई सेंटेंस नहीं कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो क्या ये सेंटेंस नहीं है? नहीं यार, इंपैरेटिव सेंटेंस तो सेंटेंस ही होते हैं। फिर अब ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसा हो रहा है, देखो। इसका जो सब्जेक्ट है, अब सोचो, ऐसे सोचो, मैंने कहा एक क्लास चल रही है, 5 6 10 20 बालक बैठे हैं, मैंने कहा बाहर जाओ। किसको बोला होगा? सबको बोला कि बाहर जाओ? किसी एक को बोला। अगर सबको भी बोला तो मेरा सब की तरफ में था, एक को बोला तो उसकी तरफ में था। मैंने कहा मेरे लिए पानी लेके आओ। पानी लेके आओ मतलब ऐसे हवा में थोड़ी ना, पानी लेके आओ दीवार को देख के बोल रही हूँ क्या? अरे जिसको मैंने पानी लाने के लिए बोला है वो, मैंने कहा प्लीज अपना पेन दे दो। अरे कोई तो होगा जिससे पेन मांग रही हूँ। यानी कि यहाँ पे जो हम जिसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे ऑर्डर कर रहे हैं, वो कोई तो होगा ना। और वो कोई कौन है? तुम हो। वो कोई कौन है? तुम हो। यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है, जो कि हिडन है, क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि भाई आप किसी से तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को तो ऑर्डर कर रहे हो, किसी को तो कमांड दे रहे हो। तो ये जो यू है, ये जो तुम है, ये से हिडन हुआ। मैंने कहा यू डू दिस वर्क, वॉच दिस क्लास प्रॉपरली, कंप्लीट दिस क्लास प्रॉपरली। किसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ? दीवालों को। अरे एसी तू पढ़ाई कर ले। अबे पागल हो क्या? तो तुमको बोल रही हूँ मैं पढ़ाई करो ढंग से। यानी कि सब्जेक्ट कौन हुआ? यू हुआ। अब इसी वजह से जब मेरा सब्जेक्ट यू है, यानी यू के अकॉर्डिंग हम अब वर्ब लगाएंगे, क्योंकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट कौन है? यू है। अब वर्ब कैसी बनेगी? अब किसी को आदेश दे रहे हैं तो अभी आगे का काम दोगे ना, भैया काम करो। इसीलिए जो इस इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें जो यू होता है, जो यू होता है, ये हिडन होता है। यू क्या है? हिडन है। बट ये तो पता है ना कि बोला किसके लिए जा रहा है? यू के लिए। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? यू के अकॉर्डिंग। इसीलिए जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनकी जो शुरुआत होती है वो जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। अगर आपके ब्रेन में आया होगा कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि हम गो ही क्यों लगाएंगे, गो आउट क्यों लगाएंगे, हम गोज आउट क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमने किसको सब्जेक्ट माना है? हमारा हिडन सब्जेक्ट कौन है? यू। यू कैसी वर्ब लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, फिफ्थ फॉर्म तो लेता नहीं है। इसीलिए हमने गो आउट लिखा, ब्रिंग लिखा, यहाँ पे हेल्प लिखा, हेल्प्स नहीं लिखा है, कीप क्वाइट लिखा है, कीप्स नहीं लिखा है। तो हम अब ये समझ में आया कि हम जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आती है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है, और यू हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये बात हो गई। अब अगर ये तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बना दिए, ठीक है। बाहर मत जाओ, नेगेटिव बनाएंगे। बाहर मत जाओ मतलब डोंट गो आउट, पानी मत लेके आओ, डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। मेरी मदद मत करो, डोंट हेल्प मी, है ना। अब आप क्या कर रहे हो? आप इसको सेंटेंस को आप नेगेटिव बना रहे हो। अरे बाबा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, यू गो देयर, तुम वहां जाओ। अब यही है, यहाँ पे यू हिडन है। बट अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? यू डू नॉट गो देयर, यही बनेगा ना, यू डू नॉट गो देयर। क्योंकि जब हम, ये पॉजिटिव सेंटेंस है,
अगर हम इसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में आएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन होगा? हेल्पिंग वर्ब कौन होगा? डू होगा। तो यानी कि यू के अकॉर्डिंग डू आता है। यू डज नॉट गो देयर थोड़ी ना बोलते हो यार तुम लोग, यू डज नॉट गो देयर थोड़ी ना बोलते हैं। तो इसीलिए यू तो हमारा सेल्फ अंडरस्टूड है, तो बन गया डज नॉट गो देयर, डज नॉट डू दिस वर्क। समझ में आया? डू नॉट स्लीप ना कि डज नॉट स्लीप। सो मत, ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, डोंट डिस्टर्ब मी, इरिटेट मत करो मुझे, डोंट इरिटेट मी। बना लिया मैंने, हजारों सेंटेंस बना दूंगी। अब समझ में आया? तो हमारा क्या रहेगा? अगर हमारी मेन वर्ब से शुरू हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हम बना देंगे डू प्लस नॉट। ये हो गया। अब मैंने बोला अब हर बात हमारी गुस्से में तो हो नहीं सकती है, ऑर्डर या कमांड से। कुछ बातों के लिए मन में प्यार ना हो तब भी प्यार दिखाना पड़ता है। प्लीज काम कर दो मेरा, प्लीज। अब हमें रिक्वेस्ट भी तो करनी है रे बाबा। अब रिक्वेस्ट के शब्द कौन कौन से हैं वो सीख लेते हैं। रिक्वेस्ट अगर आपको करनी है तो आप कौन कौन से शब्द ऐड कर सकते हैं? आप अपने सेंटेंस की शुरुआत में प्लीज लगा सकते हैं, सेंटेंस के बाद भी लगा सकते हैं प्लीज, कृपया करके। और इसी प्लीज के साथ आप काइंडली लगा सकते हैं, इसका मतलब भी सेम है। और आप क्या लगा सकते हैं? आप कुड यू लगा सकते हैं। हाँ, अब कुड यू के साथ अगर आप एक्स्ट्रा दिखाना चाहते हैं, प्लीज भैया मेरी मदद कर दो, तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज डू दिस वर्क फॉर मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? तो ये बिल्कुल सही है। आपको ऐसे नहीं सोचना कि आपने यहाँ पे प्लीज एक्स्ट्रा लगा दिया है, चलता है, और आपकी पोलाइटनेस को शो कर रहा है ये। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? आप यहाँ पे वुड यू लगा सकते हैं। कुड यू, वुड यू, ये सेम ही बात है। वुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आएंगे? वुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो इन सब का मीनिंग सेम है, बस पोलाइटनेस को मुझे दिखाना था। वाटर फॉर मी, मेरे लिए। अब ये जो शब्द हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं आपने बड़ी विनम्रता से उससे बात बोली है। जैसे प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज ये काम कर दीजिए, प्लीज प्लीज। अब अगर इसी प्लीज को वहां लगाते इधर की तरफ में तो ये हो जाता डू दिस वर्क प्लीज। ठीक है, डू दिस वर्क प्लीज। अब ऐसे ही हम बना सकते थे काइंडली से, काइंडली हेल्प मी, है ना। कैन यू प्लीज, कैन भी लगा सकते थे, या कुड लगा दो, ज्यादा फॉर्म आपको पोलाइटनेस शो करना है। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? कैन आई की बजाय कुड आई हैव योर नंबर, क्या मैं मुझे आपका नंबर मिल सकता है? पोलाइटनेस को शो कर रहे हैं। पोलाइटनेस को शो करेंगे, टोन का ध्यान रखेंगे, बॉडी एक्सप्रेशंस का ध्यान रखेंगे, और हम ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज, काइंडली, वुड यू, कुड यू, ये शब्द लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा रिक्वेस्ट। ये शब्द हटा देंगे, चेहरा थोड़ा सीरियस लेके आएंगे, शब्द बन जाएगा कमांड। बात समझ में आ गई? इंपैरेटिव सेंटेंस समझ में आ गए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्यों शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में डू ही क्यों आता है, डज क्यों नहीं आता है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होंगी। प्लीज, काइंडली, कुड यू, वुड यू क्या दिखाता है? रिक्वेस्ट को दिखाता है, पोलाइटनेस को दिखाता है। हम इसको तब लगाते हैं जब हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, आपका हक बनता है उससे कुछ काम करवाना। मत लगाइए, सीधा बोलिए जाइए पानी का गिलास लेके आइए, बोलिए काम खत्म। तो इसके साथ में हमने जो इसकी पीछे की थ्योरी थी वो हमने देखी, बट अब हम करेंगे इसके सेंटेंसेस, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे। तो आज सिर्फ यहाँ पे क्लास कंप्लीट नहीं होगी, आपको मैं 1000 नहीं 100 मैं आपको आज की क्लास में करवा रही हूँ, क्योंकि 1000 करवाऊंगी तो शायद क्लास लंबी होगी और आप परेशान भी हो सकते हैं। तो आज हम 100 सेंटेंसेस इंपैरेटिव के करेंगे। सो चलिए हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस की। बट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किसका कर रहे हो भैया? करो। 120 लगातार दिन तक आपको ये वीडियोस मिलने वाली हैं, और ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और हाँ, प्लीज थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट करके अब ये जो फोन का बटन है उसको दबा के मुझे बता देना क्लास कैसी लगी, मजा आ रहा है, कुछ मेरे से मिस हो गया तो वो भी बता देना, मैम ये थोड़ा मिस हो गया, मेरे ब्रेन में डाउट है, प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए। मैं हर एक पर्सन का डाउट इंडिविजुअली, मैं पर्सनली उसको सॉल्व करूंगी, बट मुझे आपका क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना है? वीडियो शेयर करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और भैया जितना ज्यादा हो सके अपने ग्रुप में शेयर करिए। चलिए, टेक केयर। आइए शुरू करें। So now let's start it. Let's see our imperative sentences. The very first is बैठ जाओ। बैठ जाओ को क्या बोलेंगे? Sit down. Sit down. Sit down. बैठ जाओ,
सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन हेयर, सिट डाउन हेयर, HERE, यहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन हेयर। नेक्स्ट क्या बता रहा है, खड़े हो जाओ, सो खड़े हो जाओ को स्टैंड अप, स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। अगर आप थोड़ा पोलाइटली बोलना चाहते हैं, प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, है ना। आप नॉर्मली बोल रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, स्टैंड अप, और अगर आप रिक्वेस्ट शो करना चाहते हैं, प्लीज स्टैंड अप, बैठ जाओ, प्लीज शट डाउन, अब सॉरी प्लीज सिट डाउन, ठीक है। अगर यहां से पता चल रहा है दरवाजा खोल दो, सो ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा बंद कर दो, या तो शट द डोर या फिर क्लोज द डोर, शट द डोर और क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। जब हम प्लीज लगा देते हैं तो ये सेंटेंस को पोलाइटनेस दे देता है, तो प्लीज क्लोज द डोर और शट द डोर। क्लोज द डोर इज लाइक अ everyday sentence, and shut the door is little bit of commanding, it shows the command। अब ये क्या इशारा कर रहे हैं, कम हेयर, मेरे पास आओ, सो कम हेयर, कम हेयर, हियर मीन्स यहाँ आओ, इधर आओ, कम हेयर, कम हेयर, इधर आओ। अब वो कह रहे हैं वहां जाओ, सो गो देयर, गो देयर, THERE, गो देयर, देयर, ठीक है, उधर जाओ। अब यहाँ पे ये चिल्ला रहा है, सो जोर से बोलो, जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, लाउडली, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाना है आपको। स्पीक लाउडली, ये मुंह में क्या बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, ठीक है। अगर मैं बोलूं तेज बोलो, तेज मतलब आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, तो तेज बोलो को बोलेंगे स्पीक फास्ट, स्पीक फास्ट, आवाज बढ़ानी है, वॉल्यूम बढ़ाना है, तो लाउडली, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, ठीक है। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, स्लोली मतलब आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, उसको कम करो, अपनी स्पीड को कम करो, स्पीक स्लोली, जो फास्ट था उसका हो गया, ठीक है। और किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, रीड द बुक, रीड द बुक, अपनी किताब पढ़ो, रीड योर बुक, रीड योर बुक, किताब पढ़ो, रीड योर बुक, है ना, रीड योर बुक। यहाँ पे लिख रहा है बच्चा, सो अपना नाम लिखो, राइट योर नेम, या तो राइट डाउन योर नेम या फिर राइट योर नेम, दोनों करेक्ट है, राइट योर नेम, राइट डाउन योर नेम और राइट योर नेम। बत्ती बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट और टर्न ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट और टर्न ऑफ द लाइट। Could you please turn off the light? अगर आप रिक्वेस्ट शो करना, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, सिंपली आप बोल दो प्लीज लाइट बंद करते हुए जाना, सो प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है। यहाँ पे ऑन करने की बात कर रहा है, सो टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट। क्या बोला, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, पे अटेंशन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू मी, मेरे पे ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। मेरे पीछे पीछे दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ मीन्स मेरे बाद रिपीट करो, सो रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी, ओके। बोर्ड की तरफ देखो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, आप कह सकते हैं मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो, लुक एट माई आईज, ठीक है। अब मेरी तरफ देखो, या इनटू हम लगा सकते हैं, लुक इनटू माई आईज, और एट हम लगाएंगे उस इंसान की तरफ, सो मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, और लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। चुप रहो, है ना, तो हम कह रहे हैं बात मत करो, डोंट टॉक, डोंट टॉक, डोंट टॉक, प्लीज डोंट टॉक, डोंट टॉक, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, बात मत करो, डोंट टॉक, है ना। भागो मत, डोंट रन, डोंट रन, डोंट रन, ये हो गया। यहां मत बैठो, डू नॉट सिट हेयर, यहां मत बैठो, डू नॉट सिट हेयर, जब भी आपको पोलाइट दिखाना है तो आप प्लीज वर्ड लगा दीजिए, प्लीज यहां मत बैठिए, प्लीज डोंट सिट हेयर, प्लीज डोंट सिट हेयर। अगर यहाँ बैठने के लिए बोलेंगे तो प्लीज सिट हेयर, प्लीज सिट हेयर, यहाँ आप बैठिए, प्लीज सिट हेयर, प्लीज डोंट सिट हेयर। वहां मत बैठिए, प्लीज डोंट सिट देयर।
अपने हाथ धो, सो वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ सही से धो, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, सही से धो मतलब अच्छे से धो, प्रॉपरली, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, सही से अपने हाथ धो, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। पानी पियो, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ठीक है। खाना खाओ, ईट योर फूड, शांति से अपना खाना खाओ, ईट योर फूड क्वाइटली, या ईट योर फूड, अपना खाना खाओ, अपना खाना पूरा करो, कंप्लीट योर फूड, ईट योर फूड, ईट योर फूड। अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क और कंप्लीट योर होमवर्क। अपना होमवर्क पूरा करो का सेंस होगा तो कंप्लीट लगाएंगे, अगर सिर्फ करो है तो डू लगाएंगे। डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क राइट नाउ, अभी अपना काम करो, डू योर होमवर्क। आप कहते हैं ना अपना काम करो, डू योर वर्क, अपना काम करो। शांत रहो, चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, शोर मत मचाओ, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, क्वाइट। इसमें साउंड का डिफरेंस है, स्पेलिंग का डिफरेंस है। क्वाइट होता है काफी, क्वाइट, क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मीन चुप रहो। यहाँ इंतजार करो, वेट हियर, वेट हियर, वेट हियर। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। हाँ, कॉल कॉल करना उसे, हाँ उसे बुलाओ या फिर कॉल हिम या कॉल करो। बुलाने को भी हम कॉल ही बोल देते हैं, प्लीज कॉल हिम आउट, है ना, प्लीज उसे बुलाइए, कॉल हिम इन, अंदर बुलाइए उसे, कॉल हिम इन तो अंदर बुलाओ, कॉल करो सो कॉल हिम, तो ऐसे हम बोल देंगे। हंसते रहो यार, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे चेहरे पे भी एकदम ऐसी वाली मुस्कुराहट आ जाएगी, हा हा हा। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, यस कीप स्माइलिंग। आगे, अपनी किताब खोलो, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। अब पता है यहाँ पे हम अपना टोन को बदल के हम इसका बना सकते हैं, क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक राइट नाउ, प्लीज क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक। आप चेंज कर सकते हैं। ये जो बोर्ड है इसको साफ करो, सो क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड, ठीक है। अपनी नोटबुक लेके आओ, अपनी नोटबुक लेके आओ, ब्रिंग योर नोटबुक, ब्रिंग योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लेके आओ, ब्रिंग योर नोटबुक। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। प्लीज अपना समय बर्बाद मत करो, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम, योर टाइम लगा देंगे अपना। मेरा समय बर्बाद मत करो, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा समय मतलब माय टाइम, जिसका भी समय आप लगा रहे हैं तो उसके पहले आप उसका प्रोनाउन लगा दो। डोंट वेस्ट हिज टाइम, उसका समय मत बर्बाद करो प्लीज, अपना तो कर रहे हो, इसका समय मत बर्बाद करो, प्लीज डोंट वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। मेहनत करो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, हार्डली नहीं लगाना है, हार्ड लगाना है। मेहनत करो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, मेहनत करो, वर्क हार्ड। इसे मत छुओ, डोंट टच इट, डोंट टच इट, नो डोंट टच इट, ऐसे बोलते हैं ना, नो डोंट टच इट, प्लीज डोंट टच इट। कम ऑन टाइम, देखो कितना लेट आए हो तुम, समय पर आया करो, प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम, समय पर आना, समय पर आओ, बी ऑन टाइम यार, गाइस प्लीज कम ऑन, बी ऑन टाइम, राइट। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, मार्केट जाओ, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू। जल्दी पढ़ो इसे, रीड इट फास्ट, ना कि फास्टली, फास्टली कभी नहीं बोलेंगे। जल्दी करो इसे, डू इट फास्ट, जल्दी खाओ, ईट फास्ट, कभी भी हम फास्टली शब्द नहीं लगाएंगे, आपको याद रखना है। इसे जल्दी से पढ़ें, रीड इट फास्ट, जल्दी करिए, डू इट फास्ट, है ना, डू इट फास्ट, जल्दी से करिए, डू इट फास्ट। खाना खाओ जल्दी से, ईट योर फूड, कंप्लीट योर, फिनिश योर फूड फास्ट, ना कि फास्टली, है ना। ओपन योर आईज, अब बच्चा आंखें खोल नहीं पा रहा है, नींद में है बेचारा आधी, तो हम कह रहे हैं अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आईज, अपना मुंह खोलो, ओपन योर माउथ, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। क्लोज योर आईज, ये तो डरावनी पिक्चर लग रही है, ओ माय गॉड, ऐसे कोई बंदा अगर रात में हम सो रहे हो अचानक से कोई हमें ऐसे देखने लगे, गॉड, ये तो भाई
उसके बाद भी नींद नहीं आएगी फिर। प्लीज क्लोज योर आईज। हाँ, डराओ मत मुझे। यहाँ पे झगड़ा मत करो। प्लीज डोंट फाइट, डोंट फाइट, है ना। टोन हम बदल देंगे अपना, हमें पोलाइट बोलना है। प्लीज डोंट फाइट, डोंट फाइट। वॉश योर फेस, अपना मुंह धो, अपना चेहरा धो। वॉश योर फेस। अगर फिर से हमें बोलना है सही से धो तो हम क्या बोलेंगे? वॉश योर फेस प्रॉपरली, वॉश योर फेस प्रॉपरली, वॉश योर फेस प्रॉपरली। रो मत, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। रो मत, डोंट क्राई। अब हम कह रहे हैं सावधान रहो, बी केयरफुल और वॉच योर स्टेप्स। वॉच योर स्टेप्स मीन्स ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से चलो। वॉच योर स्टेप्स और बी केयरफुल, बी केयरफुल और वॉच योर स्टेप्स। बी केयरफुल, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली बार ध्यान रखना। अपना काम चुपचाप करो। वर्क क्वाइटली, वर्क क्वाइटली, वर्क क्वाइटली। चुपचाप काम करो, वर्क क्वाइटली। हाँ, देर मत करो, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट नेक्स्ट टाइम। अगली बार देर मत करना, डोंट बी लेट नेक्स्ट टाइम। और समय पर आना, प्लीज बी ऑन टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम और कम ऑन टाइम। स्टैंड प्रॉपरली, सीधे खड़े हो। प्रॉपरली मीन्स सही से खड़े हो, सीधे खड़े हो। स्टैंड प्रॉपरली, जैसे कोई बच्चा होता है वो ऐसे वैसे डांस पूरा कर रहा है तो उसको मैम ने बोला स्टैंड प्रॉपरली, सही से खड़े हो। स्टैंड प्रॉपरली, सही से खड़े हो। ढंग से बैठो, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। खाना ठीक से खाओ, ईट प्रॉपरली। अपना हाथ सही से धो, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। मुंह ठीक से धो, वॉश योर फेस प्रॉपरली। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सिट प्रॉपरली, सीधे बैठो, जैसे मैंने आपको बोला सिट प्रॉपरली। चलिए हम भी सीधे बैठ जाते हैं, सिट प्रॉपरली। अब ये क्या कर रहा है? डोंट स्लीप। ओ माय गॉड, ही इज यूजिंग हिज फोन, सो दैट इज रॉन्ग थिंग ना। सो प्लीज डोंट यूज योर फोन। हम कह सकते हैं अपना फोन मत इस्तेमाल करो। डोंट यूज योर फोन राइट नाउ, अभी अपना फोन मत इस्तेमाल करो। डोंट यूज योर फोन राइट नाउ। डोंट स्लीप, डोंट स्लीप, डोंट स्लीप। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। ट्राई अगेन, ट्राई दिस अगेन, दोबारा से कोशिश करो। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, प्रे एंड ट्राई अगेन। तो अगर आप पहली बार में सफल नहीं होते हैं तो आप दोबारा कोशिश करिए। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। मुझे जवाब दो, तुम हमेशा लेट क्यों आते हो? आंसर मी, आंसर माई क्वेश्चंस। मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो। आंसर माई क्वेश्चंस, आंसर माई क्वेश्चंस। मुझसे झूठ तो तुम बोलो ही मत। डोंट लाई प्लीज, डोंट लाई, डोंट लाई। ठीक है। स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, डोंट लाई टू मी, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। आई नो एवरीथिंग वेरी वेल, नाउ यू स्पीक द ट्रुथ। इट्स बेटर फॉर यू दैट यू स्पीक द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ। अपने बड़ों का सम्मान करो। रेस्पेक्ट एल्डर्स, रेस्पेक्ट एल्डर्स, रेस्पेक्ट एल्डर्स। हर किसी से प्यार करो। लव एवरीबडी, लव एवरीबडी, रिस्पेक्ट एवरीबडी। खाना बर्बाद मत करो। प्लीज डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट फूड। बाहर जाओ, गो आउटसाइड। वहां जाओ, गो देयर। यहाँ आओ, कम हेयर, है ना। यहाँ बैठो, सिट हेयर। तो हम ऐसे बना सकते हैं, प्लीज अंदर आइए, प्लीज कम इनसाइड, कम इनसाइड, कम इनसाइड। बाहर जाओ, गो आउटसाइड। अंदर आइए, कम इनसाइड, कम इनसाइड। पुश एंड पुल। पुश का मतलब जब हम किसी को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं हम उसको, और पुल कर रहे हैं मतलब हम उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। पुश करना, हम किसी को धक्का दे रहे हैं, सो धक्का मत दो, डोंट पुश, है ना। तो अगर जैसे होता है प्लीज पुश द डोर, मीन्स उस डोर को आप अंदर की तरफ धक्का दीजिए, और पुल करना है मीन्स अपनी तरफ में आप उसे खींचिए। सो पुल करना मतलब खींचना। अगर कोई आपका दोस्त आपको अपनी तरफ खींच रहा है तो ही इज पुलिंग यू, प्लीज स्टॉप पुशिंग मी, मुझे धक्का देना बंद करो। स्टॉप पुशिंग मी, मुझे धक्का देना बंद करो। स्टॉप पुशिंग मी, डोंट पुश मी प्लीज। ठीक है। और खींचो मत, डोंट पुल, डोंट पुल मी, मुझे अपनी तरफ मत खींचो, प्लीज डोंट पुल मी। ठीक है। शांत रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस,
डोंट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। एक्सरसाइज करो, डू एक्सरसाइज डेली, डू एक्सरसाइज डेली। प्रतिदिन व्यायाम करो, डू एक्सरसाइज डेली। देखो पूरी फैमिली यहाँ पे व्यायाम कर रही है, सो डू एक्सरसाइज डेली। सही से व्यायाम करो, डू एक्सरसाइज प्रॉपरली। ओ माई गॉड, कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ आओ, कम हियर, कम हियर। देखो बुला रही है बट जाने का नहीं, कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ आओ, कम हियर। ये पता चल रहा है ना, अपना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अपनी आवाज उठाओ, रेज योर वॉइस, अपनी आवाज उठाओ, रेज योर वॉइस। अपनी जागरूकता बढ़ाओ, रेज योर अवेयरनेस, रेज योर अवेयरनेस। मैं जितना एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ ना, उसको भी लिखते हुए चलो ताकि आपको ही हेल्प होगी। सो रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, अपनी आवाज उठाओ। यू शुड रेज योर वॉइस, आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, बट हम इसको इम्पेरेटिव में रखेंगे। सो रेज योर हैंड, रेज योर वॉइस, रेज योर अवेयरनेस। अपनी आवाज उठाओ, रेज योर वॉइस, अपना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। हिलो मत, डोंट मूव, हिलो मत, डोंट मूव। क्लास में टीचर्स बोलते हैं ना, जब हम लोग असेंबली में जाते थे तो डोंट मूव, स्टॉप मूविंग, हिलना बंद करो, स्टॉप मूविंग, है ना। यहाँ पे लाइन में ठीक से खड़े हो, स्टैंड इन अ लाइन, स्टैंड इन अ लाइन प्रॉपरली, स्टैंड इन अ लाइन, लाइन में खड़े हो, स्टैंड इन अ लाइन, स्टैंड इन अ लाइन। पीछे हटो, पीछे जाओ, गो बैक, गो बैक, गो बैक, पीछे जाओ, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड और कम फॉरवर्ड, आगे आओ, कम फॉरवर्ड, आगे आओ, कम फॉरवर्ड। अगर हम कोई बच्चा है उसको बुला रहे हैं, इधर आओ, कम हेयर, आगे आओ, कम फॉरवर्ड, मेरे पास आओ, कम क्लोज टू मी, है ना। ओहो हो, ये कितने कंफर्टेबल में। चलो कुछ आराम कर लो, सो थोड़ा आराम कर लो, टेक सम रेस्ट, टेक सम रेस्ट, टेक सम रेस्ट, टेक सम रेस्ट। बच्चा कितना जोर जोर से हंस रहा है, डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ, मुझ पर हंसो मत, डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट। अगर हम किसी पर हंस रहे हैं, सो डोंट लाफ एट हिम, डोंट लाफ एट हिम, स्टॉप लाफिंग, स्टॉप लाफिंग, डोंट लाफ एट हिम। इसे चेक करो, चेक इट, चेक इट, प्लीज इसे चेक करिए, प्लीज चेक इट, प्लीज चेक इट। भूलना मत, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू डू दिस, ये काम करना भूलना मत, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। दरवाजा बंद करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। मुझे कॉल करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, है ना, हम ऐसे बना सकते हैं। इसे याद रखना, रिमेंबर दिस, इसे भूलना मत, डोंट फॉरगेट इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, है ना। रोज अभ्यास करो, प्रैक्टिस डेली, प्रैक्टिस डेली, प्रैक्टिस डेली। बोलने से पहले जरा सोचिए, सो थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले जरा सोचिए आप, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, ठीक है। डोंट बी लेजी यार, डोंट बी सो लेजी मैन, इतना आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। हाँ, सीखते रहो, कीप लर्निंग, आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग, अपना काम करते रहो, कीप डूइंग। तो कीप के बाद हम दूसरी वर्ब लगा रहे हो, जैसे पढ़ते रहो, काम करते रहो, सीखते रहो, तो हम इसके बाद आईएनजी लगा देंगे। कीप लर्निंग, आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग, चलते रहो, कीप वॉकिंग, है ना, हंसते रहो, कीप स्माइलिंग, रोते रहो, तुम रोते ही रहो, कीप क्राइंग, कीप क्राइंग, आई डोंट केयर, है ना, रोते रहो तुम। नाउ डू इट नाउ, ये काम अभी करो, डू इट नाउ, डू इट राइट नाउ, अभी करो ये काम, प्लीज डू इट नाउ। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, रुको मत, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, कीप मूविंग, डोंट स्टॉप, कीप मूविंग, डोंट स्टॉप, कीप वॉकिंग। हम सेंटेंसेस बना सकते हैं ना, देखो, डोंट स्टॉप, कीप वॉकिंग, स्टार्ट नाउ, अभी आप शुरू करो, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ। डोंट वरी यार, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, प्लीज डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। डोंट वरी मैन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाँ, ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, एवरीथिंग बी ऑल राइट एंड सो डोंट वरी। सी, हमने इसमें बना दिया,
ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सो डोंट वरी। तो इसीलिए चिंता मत करो, ट्रस्ट योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, राइट। सो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम ये तो हमें ऑलरेडी आता है, थिंक इसके बियॉन्ड, अगर आपको आता है तो इसको सेंटेंस बनाने का सोचो। इसी से हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। जैसे मैंने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है। सो चिंता मत करो, प्लीज डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, प्लीज ट्रस्ट योर सेल्फ, प्लीज ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, प्लीज मुझे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, ओनली यू नो वॉट इज राइट फॉर यू, आप ही हैं सिर्फ वो जो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। सो प्लीज ट्रस्ट योर सेल्फ, है ना। स्टे स्ट्रांग, पॉजिटिव रहो, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग, स्टे मोटिवेटेड, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, स्टे स्ट्रांग मैन, यू हैव टू डू इट, आपको ये करना ही होगा। अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ध्यान रखो, टेक केयर। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, अपनी आवाज मुझ पर मत उठाओ, डोंट रेज योर वॉइस। हम कह सकते हैं ना, आवाज मत उठाओ, डोंट रेज योर वॉइस। हमने कहा ना आवाज उठाओ, रेज योर वॉइस, अगर नहीं उठाओगे तो डोंट लगा देंगे। डोंट रेज योर वॉइस, डोंट शाउट एट मी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर मत चिल्लाओ। डोंट शाउट एट मी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। रेज योर वॉइस, हमने कहा था ना अपनी आवाज ऊंची करो, अपनी आवाज उठाओ। मेरे पे अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रेज योर वॉइस, है ना, नो नीड टू रेज योर वॉइस, वी कैन टॉक नाइसली, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। प्लीज फॉलो मी, मेरा मतलब मेरे अकॉर्डिंग काम करिए, प्लीज फॉलो मी, है ना, प्लीज फॉलो मी, डो नॉट कॉपी, डोंट कॉपी मी, मुझे कॉपी मत करो। या टीचर आपको बोल रहे हैं, आप कोई पेपर में कॉपी करो, प्लीज डोंट कॉपी, स्टॉप कॉपी, ठीक है। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करो। हम जब किसी को मोटिवेट करते हैं तो हम कहते हैं डोंट वरी, यू जस्ट डू योर बेस्ट, बस अपना बेहतर करो, अपनी पूरी कोशिश करो, सब अच्छा होगा, अपनी पूरी कोशिश करो, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, ठीक है। बी पॉजिटिव, स्टे काम मैन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, व्हाई आर यू सो वरीड, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। डोंट बी अफ्रेड, इतनी चिंता मत करो या डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड यार, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट बी अफ्रेड। डू यू, क्या आप जैसे बिलीव इन गॉड, भगवान पर भरोसा करना, फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड, है ना, बिलीव इन गॉड। सो क्या आप भगवान पर भरोसा करते हैं? डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू हैव फेथ इन गॉड? अपने टीचर्स का सम्मान करो, सो रिस्पेक्ट टीचर्स, बड़ों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट एल्डर्स। ओबे योर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, आज्ञा मानना, ओबे योर पेरेंट्स, है ना। नियमों का उल्लंघन मत करो, या उल्लंघन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, तोड़ना बोलेंगे, क्योंकि ब्रेक हम यूज कर रहे हैं। सो नियम मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द रूल्स, डोंट ब्रेक द रूल्स, नियम मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द रूल्स, ठीक है। नियमों का पालन करो, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, डोंट ब्रेक द रूल, डोंट ट्राई टू ब्रेक द रूल्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया और पता भी नहीं चला, हमारा पूरा 100 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मजा आया होगा और आपको बहुत सारा सीखने के लिए मिला होगा। सो दिस इज आर डे 1 एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एवरी डे वही सेंटेंसेस आपके लिए लेके आऊँ, वही ग्रामर हम पढ़ेंगे जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन को और बेटर वर्जन में इम्प्रूव करेगी। और अगर आप बहुत बेसिक हैं, आप बिगिनर हैं, तो आपको स्टे ट्यून, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और जब ये 120 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी एंड देन यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ, but you have to follow the rules, don't try to break them, and don't worry, everything will be all right, you just have to trust yourself and trust me, everything will be at their place, we'll do it together. Thank you very much. और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe the channel. Take care of yourself everybody, bye.